हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। और सुबह सुबह ना मेरे बाल इतने ज़्यादा बिखरे पड़े थे, मतलब मत पूछो। सबसे पहले मैंने उनको कॉम्ब किया, कॉम्ब करने के बाद थोड़ा सा लगाया मैंने उस पर सिरम, और उसके बाद थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा उलझा पड़ा था तो सबसे पहले उसको सेट किया। बाकी हाँ, बाल लंबे हो गए हैं, कर्ली तो थे मेरे बाल, तो कर्ल तो दिख रहे हैं, बाकी स्ट्रेट लास्ट में है। तो अभी मतलब कोई फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है कि इसको पूरा स्ट्रेट करना है, मुझे हाफ़ ही रखना है। और बाकी बाद में देखते क्या होता है। जैसे चेहरे पे ग्लो आज अच्छा दिख रहा है मेरे, देखो, है ना। मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, तो कैमरे में देखकर बोल रही हूँ। तो चलो, अपनी तारीफ़ तो होती रहेगी। मिलते थोड़ी देर बाद। बाय बाय गाइस। तो गाइस, जैसे कि मैं बताया था, आज जो है मेरी ननद जी आ रही हैं, तो उनके उपलक्ष्य में मैं कपड़े धो रही हूँ। गाइस, आज जो है बड़ी वाली भाभी भी मार्केट जा रही हैं और कपड़े भी धोने हैं। और अविका स्कूल गई है, तो मम्मी जी को अविका को भी लेने जाना है। तो एकदम से बहुत सारा काम एक ही टाइम पे पड़ गया है, ये 11 से 2 के बीच में। तो थोड़ी दिक्कतें होंगी, बट देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होता है। और इसलिए मैं छत पे कपड़े भी डालने आ गई कि मैंने कहा पहले ऊपर का काम निपटा दूँ, फिर नीचे का तो मैं करती रहूँगी। इसलिए ब्रश भी देखो लेकर आई हूँ। मेरे हस्बैंड को जाना भी 10:30 बजे लेने के लिए दीदी को स्टेशन से। तो अभी वो जाएंगी, अभी मतलब वो जाएंगे और तब मैं नीचे का देखूँगी। उसके बाद मम्मी जी जाएंगे अविका को लेने, तो मैं आदमी को देखूँगी। ठीक है, काम बहुत ज़्यादा एकदम से पड़ गया है, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि हाँ बड़ेली भाभी हैं तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं है। तो और ये एक्चुअली दोपहर का भी उनका ही है, तो एक तरह से होता है ना, हम सोचते हैं कि रेस्ट करेंगे तो शाम को बनाना है, तो दोपहर में वो करेंगी, तो ये हो जाता है, एक उम्मीद हो जाती है। बट समझ रहे हो, दोपहर में भी मुझे करना है, फिर शाम को भी मुझे करना है, तो एकदम से थकावट बहुत ज़्यादा होने वाली है आज। शरीर का बैंड बच जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी कोई नहीं, बहुत सारे काम होते हैं। क्या पता किसी दिन मुझे सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बहुत सारा काम हो, तो हार नहीं मानते, काम ही तो है यार। कोई वैसा थोड़ा ना है कि पहाड़, है ना। और पहाड़ भी वैसे खोद दिया था किसने, वो क्या है उस मूवी का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस आदमी ने खोद दिया था ना वो पहाड़ गया वाला, द माउंटेन मैन, जो कि जिसे कहते हैं, है ना। तो फिर जब पहाड़ कोई खोद सकता है, तो मैं घर में खाने के लिए बना सकती। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने। गर्ल्स, अभी मैं सारा काम छोड़ छाड़ के जस्ट ऊपर आई हूँ कपड़े धोने के लिए। ठीक है, तो कपड़े धोने आई थी तो सोचा कि कुछ बात है जो मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। तो बात ऐसी है कि जो भी नई लड़कियां हैं, ठीक है, या जो भी महिलाएं हैं जिनकी भी नई नई शादी हुई है, या जिनकी पुरानी भी शादी हो गई है, एक मिनट सांस ले लूँ। उन सबसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप शादी कर रहे हो और आप विद फैमिली रह रहे हो, तो एक चीज़ क्लियर कर दो कि अगर आपको अच्छा बन के रहना है अपने ससुराल में, तो ना जितना कैपेबिलिटी है ना, उससे ज़्यादा करो। अगर आप बहुत अच्छी फैमिली में रहते हो, सपोज आपके बड़े हैं, आपसे छोटे भी हैं, आपकी ननद है, सब हैं, तो इतना याद रखो कि ये जो टाइम होता है जब हम नए नए शादी करके आते हैं, या जब हम सारे साथ में रहते हैं, तो आपको पता है कि एज जनरेशन जो बड़े होंगी वो एक टाइम के लिए आपके साथ नहीं होंगी कल को। तो आपको अकेले से पूरी लाइफ हैंडल करनी है। बच्चों की फ़ीस, बच्चों को पढ़ाना लिखाना पालना, कुछ नहीं पता टाइम का कब क्या हो जाता है। आपको सब अकेले करना है। ये सोच के रखो, ये मत सोच के रखो कि हमारे साथ कोई है, और ख़ासकर जब आपके साथ कोई नहीं है तब तो ये सोचना ही मत। ठीक है, तो ये सोचो कि आपके साथ कोई भी नहीं रहने वाला है, आपको अकेले पूरी लाइफ बितानी है। अपने हस्बैंड को भी संभाल के रखना है, मतलब कि संभालने का मतलब ध्यान रखना है, उसमें भी बच्चों का भी। फिर कहीं जाना है तो सारी तैयारियां, सब कुछ मैं कैसे बयां करूँ कि बहुत टफ टाइम होता है जब आपको अकेले लाइफ जीना होता है। अकेले मतलब कि विदाउट एनी गार्जियन। एक टाइम होता है जब सास ससुर भी साथ छोड़ देते हैं, है ना। तो मतलब एक लड़की अपने घर वालों को छोड़कर आती है, उसके जो सास ससुर होते हैं, एक टाइम के बाद जब उनकी भी उम्र होती है, तो वो भी इस दुनिया से नहीं बोल सकती, लेकिन नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर हम बहुत अकेले पड़ जाते हैं, पता है आपको, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं। तो आपको उस टाइम पे कैसे रहना है, कैसे जीना है, उसके लिए ना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मतलब खुद से। जैसे कि आपको हर काम आना चाहिए, ठीक है। एक
टाइम पे आपको 2-3 काम करना आना चाहिए, हर काम आना चाहिए, और करो भी, कैपेबिलिटी जितनी है उससे ज़्यादा करो, ठीक है। इसलिए करो क्योंकि अब मैंने बार बार ये बात बता रही हूँ कि अकेले रहेंगे तो एकदम से बटन ना पड़ जाए, इसके लिए पहले से हैबिट रखो, सारा अपना काम अच्छे से करो, सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना स्टार्ट कर दो, अपना काम फैलाओ मत, कोई अपनी चीज़ है उसको ये नहीं कि दूसरी जगह फैला रखा है, नहीं, जिसकी जो जगह है वो पहले सेट करना सीखो, ठीक है। ये देखो कि ये मेरा सामान है और ये बिख रहा है तो उसको समेटो, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद समेट लो, लेकिन उसको करो, वो आप अपने लिए करो, ये नहीं कि मतलब मेरा है तो छोड़ दिया, कोई और उठाएगा, कोई क्यों उठाएगा, आपका काम है, आप खुद करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। और सच हमेशा बोलना अपने ससुराल में और अपनी लाइफ में भी सच बोलना। झूठ बोलोगे, एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, फिर आप झूठे कहलाओगे। सच बोलना हमेशा, मैं भी शुरू से मेरे मायके में भी, मैं अपने ससुराल में भी हमेशा मैंने सच बोला है, झूठ नहीं बोलती। अगर मैंने कोई चीज़ बोल दी है और अगर वो सच है, मैंने जो बोला वो सच ही होगी, तो चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं कहती हूँ भाई मैंने तो सच बोला है, जिसको जो लगता है वो लगे, तो मैं उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सच बोलना चाहिए। प्लस अगर आप एक अपने मायके में अगर चोर हैं या चीज़ चुराते थे, सब बचपन में कुछ करते हैं, तो अगर ऐसी आदत हैबिट है तो ससुराल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरी हैबिट ऐसी है कि अगर कहीं 5 रुपये पड़े, उसको मैं संभाल के कहीं और रख दूँगी, लेकिन मैं उसको अपने पास नहीं रखूँगी, और जिसका होगा या जिसका नहीं होगा मैं सबसे पूछ लूँगी किसका 5 रुपये पड़ा था, यहाँ पड़ा है, ठीक है। ये मेरी एक हैबिट है कि मैं ना पैसे को लेके, किसी भी चीज़ को लेके मैं कभी भी इतना ये नहीं कि अरे ये है, अरे इसको अपने पास रख लेती हूँ, ऐसा कभी मेरी हैबिट नहीं रही है, बचपन से नहीं रही है। और ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे सिखाया है, खुद से ही नहीं आया मन में कि मतलब चोरी या झूठ बोलना, ये सब आदत मेरी कभी नहीं रही है और ना कभी रहने वाली है। मैं अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दूँगी कि तुम्हारी कंपार्टमेंट आ जाए किसी सब्जेक्ट में, बट व्यवहार इतना अच्छा रखो कि कंपार्टमेंट भी आए तो आपके साथ आपका टॉपर खड़ा रहे और कहे कि कोई नहीं भाई, इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो ऐसा व्यवहार रखो अपना कि आपको अच्छे वे में लिया जाए कि यार इसकी कंपार्टमेंट कैसे आ गई, ये तो इतना अच्छा इंसान है, ठीक है। तो ये एडवाइस देना चाहूँगी। अभी कपड़े धोने आई थी तो ये नहीं कि कपड़े धो रही हूँ तो बातें कर रही हूँ, पाइप लगा रखा है मैंने, और पाइप लगा रखा है, पानी भर रहा है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यही है, आज ना बहुत सारी चीज़ें जो रियलाइज़ हुई हैं। एक टाइम के लिए मेरा दिल टूट गया था कि मतलब क्या होगा, बट फिर फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर समझ में आता है कि नहीं, अगर तुम अच्छी हो तो तुम्हारा हर कोई साथ देगा, अगर तुम बुरी हो तो वो फेक साथ देना होगा, लेकिन असलियत में अपनी दिल में आप उसके लिए एक बुराई भेज रहे। तो अच्छे बन के रहो, ठीक है। और ये सोचो ना कि अगर आपकी मम्मी पापा हैं, बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या आप केयर नहीं करोगे ना। तो सास ससुर अगर बूढ़े हो गए हैं तो क्या आप केयर नहीं करोगे ना, आपका फर्ज है। बेटा तो नहीं आके दबाएगा ना पैर, बेटा जो है वो आपका पति, वो तो बेचारे खुद ही थक गए हैं, वो तो नहीं दबाएंगे, या आपके पोता जो आपके बच्चे होंगे वो दबाएंगे, नहीं। आप एक बहू हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने सास ससुर जी की सेवा करें, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई भी सास ससुर ऐसा नहीं है कि डिज़र्व कर ये चीज़ वो सोचता है कि मेरी बहू जो आएगी वो उससे मैं लड़ूंगी, ऐसा कोई भी नहीं सोच के रहता यार। कोई लड़ना क्यों चाहेगा, है ना। लेकिन वो यही सोचते हैं कि ये हमारी केयर नहीं कर रही है, तो आगे जाके ये कैसे मेरी केयर करेगी। जो हमारी सास ससुर होते हैं, ये हमारे इन लॉज जो होते हैं, वो सोचते हैं। तो आप ऐसा करते हैं क्यों। अभी जब उनकी उम्र है पैर दबाने की या कह सकते हो केयर की, तो उनको देना चाहिए ना। ये बताओ, आपके पति को, अगर आपका पति आपसे इतना प्यार करता है तो वो प्यार कैसे करेगा। अब बताओ मुझे, कैसे मानोगे कि आपका पति आपसे प्यार करता है जब वो दूसरी लड़कियों की तरफ नहीं जा रहा, जब वो झूठ नहीं बोल रहा। तो जब इतना अच्छा इंसान है, इतना सज्जन इंसान आपके पति हैं, तो उस सज्जन इंसान को किसने पैदा किया, किसने पाल पोस के बड़ा किया, किसने इतना ईमानदार, इतना सच्चा इंसान बनाया। आपके सास ससुर ने ना। तो आपको एक कह सकते हो कि एक ग्रैटिट्यूड, या कह सकते हैं ना कि थैंक यू कहने का एक ज़रिया हो जाएगा अगर आप उनका ख्याल रखोगे तो, कि हाँ मम्मी जी आपने मेरे पति को बहुत अच्छा लायक बनाया है, लाओ मैं आपके पैर दबा दूँ। तो ये सोच के दबाया करो यार, ये सोच के केयर किया करो। और कभी बाई चांस नहीं होता है तो
जेन्युइनली बोल दो कि मम्मी जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं दबा पाऊँगी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ, सच बोलना है। अगर आप ये सोच के बोल रहे हो कि यार मम्मी से बोल देंगे पैर में दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं दबाने जा रही, ये सोच रखोगे तो भगवान ऊपर है और वो सब कुछ देखते हैं, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी ही देंगे, ठीक है। लेकिन आप जेन्युइनली आप कहोगे कि यार मैं थकी हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा आज, तो मैं नहीं दबा पाऊँगी, तो अगर आप सच बोलने लग जाओगे, कुछ तो आपके पेरेंट्स खुद ही समझने लग जाएंगे, सास ससुर, कि यार आज ये बहुत काम करी, आज थक गई है, आज नहीं दवाई, तो वो उनको खुद पता चल जाता है, वो खुद भी मना करेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ही यही है कि नहीं दबाना है, तो उसके लिए तो कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्रवचन, और बस मैं इतना ये चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। डर लगता है ये सोच के कि कल को अगर मम्मी नहीं रहेंगी घर में, या जो सास ससुर होते हैं, जो हमारे गार्जियन होते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे, मैं कैसे लाइफ जीऊँगी अकेले। मैं बहुत अकेली पड़ जाऊँगी सच में, बहुत ज़्यादा। और ये सोच के ना थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एक कहता है ना कि अंदर से हिम्मत रहती है कि चलो काट लेंगे, ज़िंदगी तो है ना। तो ये सोच के थोड़ा सा लगता है चलो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जब मैं वो पल सोचती हूँ ना, तो बहुत डर लगता है कि अकेले कैसे होगा सब कुछ, घर का काम, बच्चे और पति का भी सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ घर में अकेले रहना, चोरी ना हो जाए, बाहर वालों से हैंडल करना, कई बार पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती है, कई बार हमारे बच्चे को कोई बाहर का मार देता है, तो ये सबसे मैं कैसे हैंडल करूँगी अकेले, ये सब बहुत डर लगता है। हमारे ऊपर गार्जियन रहते हैं तो हमको कोई परवाह नहीं रहती है, बाहर वालों से क्या बात करनी है, मैं थोड़ी ना करूँगी, मम्मी जी है ना, उनसे बात करिए। तो एक बहू बन के रहना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब आप खुद लाइफ जीते हैं, जब खुद अकेले पड़ जाते हैं, आपको भी लगता होगा कि जैसे जिनके सास ससुर, मतलब जिन बहुओं को लगता है कि हमारे सास ससुर बहुत टॉक्सिक हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं, हम अकेले रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ये सोच के अगर आप रह रहे हो ना, सच बता रही हूँ मैं, 1 महीने के अंदर आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप बहुत खुश थे जब आपके गार्जियन आपके साथ थे। सच बता रही हूँ, आप ये लिखवा लो, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, चाहे माँ बाप आपके हों, चाहे आपके पति के। अगर दूर हो गए उनसे तो खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। आज बहुत सारी बातें हैं जो मैंने बोल दी हैं, इमोशंस होते हैं यार, मैं रोना तो ऐसा थोड़ी ना कि रो रो के वीडियो बनाना है, ऐसा नहीं है, बस मन में आए जा रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। इतनी सारी बातें आज बता दी, सोचा नहीं था बताऊंगी। ठीक है गाइस, मेरा पानी भर गया है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली है, ठीक है, अब फिर हम उनसे मिलेंगे, बाय बाय। यहाँ पे आद्विक देखो अपना खाना खा रहा है। एक्चुअली मुझे भूख लगी थी, मैंने थोड़ा सा नमकीन चावल लिया, तो इनका भी मन कर रहा है खाने का, तो ये तीखा वाला है, बट ये स्टिल खा रहे थे, और ये खा रहे थे सोफे पे बैठ के। बट मैं इधर बर्तन धोना था मुझे सारा, तो मैंने सोचा कैसे करूँगी, और नीचे बैठा नहीं सकती, कमरे में इसको जाना नहीं है, डर लग रहा था, अकेले कह रहा था भूत भूत, तो फिर मैंने इसको यहाँ बैठा दिया है कि अपना भाई खाओ, गिराओ, गिरेगा तो इसको बाहर जाके झाड़ देंगे या डस्टबिन में पलट देंगे, गिरा देंगे, जिस पे बैठ के ही खाना खा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा टेक्निक है कि मतलब बच्चों को देखना है कि कैसे खिलाना है, तो भाई इसको ज़मीन पे बैठा के खिला दो, और कुछ बिछा दो ऐसा, है ना, जिसको वॉश कर सकते हैं, या जिसमें जो ऑलरेडी गंदा है, तो उस पर बैठा दिया मैंने। आद्विक, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप खा लो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती, नहीं ना, खा लो उसको, अच्छा बना है। आदि कैसा है, ओह आदि कैसा है बेटा, इसको मैंने जितना खिलाना था खिला दिया है, अभी ये बच्चा कुचा ये खुद खा रहे हैं। सो गाइस देख सकते हो, ये आलती पालती मार के बैठे हैं, ये देखो आलती पालती में, ये हमारे मेरे प्यारे से क्यूट से आद्विक देखो बैठे हैं। क्या है बेटा, ओह टमाटर है, खा लो, चलो सही है, अब सही से बैठे हो ना, अब तो दिक्कत नहीं हो रही है, पालती मार के बैठ गए ना। अब सही से खाओ, ठीक है, हाथ से खाना हाथ से खाओ, चम्मच से खाना चम्मच से खाओ, ठीक है, ओके आदि, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है आदि। सो गाइस देख सकते हो मेरी प्यारी सी आर्या आ गई है, ये मेरी ननद की लड़की हैं, और ये बहुत ही शरारती और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ ही, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो
मतलब फ़नी करती हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं अपनी वीडियो पे अपने बालों पे ध्यान दे रही हूँ, देख सकते हो। बाकी आर्य आ गई, आप लोग देखो इससे, ये देखो कितनी शरारती है अभी भी। बाकी इधर मेरी राहुल आ रहे हैं, मुझे सामान पकड़ा रहे हैं कि ये सारा सामान अंदर रखो। और इधर अभी एंट्री लेने वाली है हमारी प्यारी सी सिस्टर इन लॉ। सो ये है गाइस मेरी प्यारी सी सिस्टर इन लॉ। ये पिंक टी शर्ट एंड ये जीन्स में आई हैं। और इधर देख सकते हो आद्विक भी व्लॉगिंग कर रहा है। और इधर दीदी मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए, आधे घंटे सोने जा रही हूँ। हरा गाइस 7 बज गए और मैं बहुत लेट हो गई हूँ, 7:03 हो गए, जा रही ट्यूशन पढ़ाने के लिए। गाइस आज डे फर्स्ट है और मेरे साथ है अविका और आरू। हेलो गाइस, अभी सब खड़े हो गए। हेलो, आप बताओ क्या कर रही हो? अभी ये भाई सारे बच्चे पागल हो गए। गाइस आज का दिन हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में, ठीक है? सो बाय बाय, गुड नाइट।